ग्लूटाथियोन एक ऐसा कंपाउंड है, स्किन ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्किन टेक्सचर को ये मेंटेन कर रहा होता है, स्किन पे ग्लो ला रहा होता है, फेयरनेस लेवल को ये बढ़ा रहा होता है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि रूटीन में आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं। कुछ ऐसे रोल्स ग्लूटाथियोन के जो पब्लिकली बहुत ज़्यादा नहीं जाने जाते या उनको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा होता है। ग्लूटाथियोन इज सच अ जेम जिसके ऐसे इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, तो वो रोल्स आपको इसके स्किन के अंदर प्ले किए जाने वाले रोल से कई गुना ज़्यादा अहम मालूम होंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है ग्लूटाथियोन इंसुलिन की सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द सेल बढ़ा रहा होता है। बढ़ती उम्र के साथ जैसे ग्लूटाथियोन का लेवल खून के अंदर, जिस्म के अंदर कम होना शुरू हो जाता है, तो साथ ही इंसुलिन टुवर्ड्स द सेल ज़्यादा ग्लूकोज भेज रहा होता है और इसी तरह वो ग्लूकोज फैट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और सेल्स इंसुलिन की तरफ इनसेंसिटिव होने लग जाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस का सामना कर रहे होते हैं। तो अगर इस कंडीशन में ग्लूटाथियोन सप्लीमेंट्स दिए जाएं तो ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है ताकि सेल्स के साथ जो इंटरेक्शन है इंसुलिन का वो बेहतर हो, और दूसरी तरफ जो फैटी एसिड चेंजेस हो रही होती है उनसे भी प्रिवेंट कर रहा होता है, एक्सेसिव ग्लूकोज को, एक्सेसिव फैट को बॉडी से निकाल रहा होता है, सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचा रहा होता है। और इंपॉर्टेंट रोल इसका वो सोरियासिस में है। ये एक स्किन डिजीज़ है जिसमें आपने देखा होगा कि पेशेंट की स्किन डैमेज होने शुरू हो जाती है, पेशेंट इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी की तरफ जाता है क्योंकि ये एक किस्म का ऑटो इम्यून रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन में जब ग्लूटाथियोन का ट्रायल दिया गया पेशेंट को, तो वो डिजीज़ से रिकवर जल्दी होने लग जाते हैं, डिजीज़ पीरियड शॉर्टर हो जाता है और बाकी जो मेडिकेशन उसके लिए दी जा रही थी तो वो भी जल्दी असर दिखाने लग जाती है, उसकी डोज कम पे भी वो काम कर रही होती है। इसके अलावा जो और इसका इंपॉर्टेंट रोल है वो आर्थराइटिस के पेशेंट के अंदर देखा गया है, जिसमें सेल्स की तरफ जो इम्यून रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, अपने ही सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं अपने ही इम्यून सिस्टम की तरफ से, तो जो जॉइंट्स हैं वो इन्फ्लेम हो रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ और ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसमें सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस है, जिसमें मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, या इसके अलावा सीलिएक डिजीज़ में भी ऐसे पेशेंट के अंदर जब ग्लूटाथियोन दिया गया तो जो सेल्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, फ्री रेडिकल्स की वजह से डैमेज हो रहे थे, उनका माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पे प्रोटेक्शन जाके कर रहा होता है ग्लूटाथियोन, इम्यून कम्प्लेक्सेस के अगेंस्ट काम कर रहा होता है। तो इस तरह जो सेल्स हैं वो बचना शुरू हो जाते हैं और उनका मजीद डैमेज रुक जाता है। इसके अलावा ऐसे मरीज़ जिनके अंदर बलगम ज़्यादा बन रहा होता है, जिनके अंदर म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, ज़्यादा छाती उनकी ख़राब रहती है, उनकी छाती से बलगम बाहर नहीं निकल रहा होता, या ऐसे पेशेंट जो सिस्टिक फाइब्रोसिस का शिकार होते हैं जिनके अंदर ऐसा मैकेनिज्म ही सही से नहीं होता, उनके अंदर सिलरी मूवमेंट ही डिस्टर्ब होती है ताकि छाती में से ज़्यादा जो म्यूकस बन रही थी उसको बाहर निकाल सके, तो ऐसे पेशेंट के अंदर भी रिकवरी ज़्यादा जल्दी देखने को मिलती है क्योंकि ग्लूटाथियोन एन एसिटाइल सिस्टीन फॉर्म में जाके कन्वर्ट होता है और वो म्यूकोलिटिक एजेंट के तौर पर यूज़ हो रहा होता है और उनकी म्यूकस और उनका बलगम बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ऐसे पेशेंट जो कि अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ का शिकार होने लग जाते हैं, उनके जिगर के अंदर फैटी एसिड की चेंजेस, उनके जिगर के अंदर ज़्यादा फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, उनका जिगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, फ्री रेडिकल्स की वजह से डैमेज होने लग जाता है, या कुछ और हेपेटोटॉक्सिक कंपाउंड जो कि जिगर को मुतासर कर रहे होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर मिल्क थसल के साथ अगर आप ग्लूटाथियोन भी दें तो इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़, फ्री रेडिकल्स को सप्रेस करने वाली प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे काम करती हैं, फैट को ज़्यादा स्टोर नहीं होने देती, फैट को जिस्म से निकाल देती हैं, ऐसे सेल्स जो डैमेज हो चुके थे उनके अंदर रिवर्सिबल चेंजेस लाती हैं, सेल्स इंप्रूव होने लग जाते हैं और दोबारा से अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है ब्रेन के अंदर इसका रोल। पार्किंसनिज्म जैसे डिजीज़ के पेशेंट जिनके अंदर दिमाग मुतासर होना शुरू हो जाता है, ऐसे न्यूरोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं जो दिमाग को बुरी तरह मुतासर कर रहे होते थे, ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर ज़्यादा ट्रेमर्स बॉडी में देखने को मिलते थे, उनके जिस्म के अंदर ज़्यादा खिंचाव, ज़्यादा सख्ती रहती थी, वो ज़्यादा रिजिडिटी का शिकार रहते थे, तो ऐसे पेशेंट के अंदर जब ग्लूटाथियोन दिया गया तो वो न्यूरोटॉक्सिन्स जो कि दिमाग को अंदर से मुतासर कर रहे थे उनकी तादाद कम होने लग जाती है, फ्री रेडिकल्स ख़त्म होने लग जाते हैं और पेशेंट के अंदर काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। नेक्स्ट इसका रोल बच्चों में देखा गया है। ऐसे बच्चे जो कि कम बोलते हैं, जिनका सोशल नेटवर्किंग ज़्यादा नहीं होता, जिनका सोशल इंटरेक्शन कम होता है, वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते, वो ज़्यादा बोलते भी नहीं और सेपरेट रहना पसंद कर रहे होते हैं, अपने ही काम में वो मसरूफ़ रहते हैं, रेपिटेटिवली अपने एक्ट वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, ज़्यादा वो नहीं बोलते, बोलना पसंद नहीं करते। तो इस तरह के पेशेंट ऑटिज़म का शिकार हो सकते हैं। इस तरह के पेशेंट के अंदर जब ग्लूटाथियोन दिया गया तो उनका रिकवरी रेट बढ़ जाता है, वो काउंसलिंग के साथ भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि दिमाग के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स इकट्ठे हो जाते हैं जो कि इस तरह की इलामात पेशेंट के अंदर ला रहे थे। तो जब ग्लूटाथियोन उनको दिया जाता है, इस कंडीशन में पॉजिटिव रिजल्ट्स बड़ी आसानी से आप नोट कर सकते हैं। बच्चों के अंदर ग्लूटाथियोन की ट्रांसडर्मल पैच ज़्यादा प्रेफरेबल है, जिसमें स्किन के ऊपर पैच लगा दिया जाता है और वहाँ से ग्लूटाथियोन की रेशो बॉडी के अंदर जा रही होती है और उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही होती है।